हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 8th क्लास ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जल्दी से और साथ में हम इसकी बैक एक्सरसाइज भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आखिर है क्या? तो जो भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम रिसोर्सेज कह देते हैं। जैसे हमें अगर नॉलेज चाहिए तो हमें क्या चाहिएगा? बुक चाहिएगी। बुक एक रिसोर्स है। हमें प्यास लग रही है, हम पानी पी लेंगे, पानी एक रिसोर्स है। हमें भूख लग रही है, हम वेजिटेबल या फ्रूट्स खा लेंगे, वो भी एक रिसोर्स है। अगर हमें कुछ लिखना है तो हम पेंसिल से लिखेंगे, ये सब एक रिसोर्स है। अब इन सारी चीजों में दो चीजें कॉमन है। पहली यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब यूसेज। इन सारी चीजों का कुछ न कुछ यूज होता है, इसलिए हम इन्हें रिसोर्स कहते हैं। और ऐसी चीजें जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उन्हें हम रिसोर्स नहीं मानते। सेकंड चीज आती है वैल्यू। इन सारी चीजों की कुछ न कुछ वैल्यू जरूर है और इनकी जो यूटिलिटी है, इनका यूसेज, वो इसे वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब हर चीज की कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो ये जरूरी तो नहीं, और कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती है। जैसे हमारी ग्रैंड माँ, उनकी जो होम रेमेडीज है उसकी आज कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पर अगर कोई मेडिकल शॉप या मेडिकल कंपनी उन होम रेमेडीज को बेचने लगे तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। तो टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोई भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हील। क्या हमने इतने टाइम पहले सोचा था कि एक व्हील से आज इतने बड़े बड़े व्हीकल्स बन जाएंगे? नहीं ना। तो ये टाइम और टेक्नोलॉजी का काम है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्सेज 3 टाइप की होती है। पहली नेचुरल रिसोर्स, फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स और फिर ह्यूमन रिसोर्स। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में। तो ऐसे रिसोर्स जो डायरेक्टली हम नेचर से ले सकते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे पानी, हवा, सॉइल और मिनरल्स। और नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है कि उसके दो टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? जो रिसोर्स रिप्लेनिश हो सकती है क्विकली और रिन्यू हो सकती है, उसे हम रिन्यूएबल कहेंगे। और जो रिसोर्स का लिमिटेड स्टॉक है, जो एक बार खत्म हो गई तो शायद बाद में वापस हमें बहुत टाइम बाद मिलेगी, उस रिसोर्स को कहेंगे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएगी हमारी एयर, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी और सन और विंड्स और ये सब आ जाएगा। वहीं नॉन रिन्यूएबल में आएंगे मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, क्योंकि इनको अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो इन्हें वापस मिलने में हमें बहुत साल लग जाते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ये क्या होते हैं? जब ह्यूमंस नेचुरल थिंग्स को लेते हैं और उनमें यूटिलिटी और वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उस रिसोर्स को कहेंगे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे बिल्डिंग्स, आयरन ओर में क्या था कि पहले जब हमें पता नहीं था कि हम ओर में से आयरन कैसे निकाल सकते हैं, तब तक वो रिसोर्स नहीं था। पर जैसे हमें टेक्नोलॉजी मिली और हमें पता चला हम आयरन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तब से आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया, समझे? और फिर व्हीकल आ जाएगा हमारा। अब Why are resources distributed unequally over the earth? ये इसके लिए तुम्हें बस एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है 2-3 लाइन का, पर ये तुम्हारा एक क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज में, तो हम इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन आर। तो 3 फैक्टर्स होते हैं, टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। टेरेन में क्या होता है? इट रेफर्स टू द लैंड फॉर्म्स। ये लैंड फॉर्म्स को रेफर करता है। अब कुछ लैंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत फर्टाइल होते हैं, है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी खेती होगी, वहाँ पे रिसोर्स अच्छी रहेगी। और कुछ ऐसी होती है कि एरिड लैंड है, मतलब बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ पे क्या खेती होगी? नहीं होगी। क्लाइमेट सेकंड फैक्टर आता है। तो जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है? बहुत ठंडा है, तो वहाँ पे काय की खेती होती है, सैफरन की खेती होती है। और वहीं हम केरला की बात करें तो वहाँ पे स्पाइसेस की खेती होती है ना। तो ये भी डिफरेंस आ गया। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। जैसे हम बात करेंगे हिमालय की, जो कि बहुत हाई एल्टीट्यूड रीजन है, वहाँ की स्पीशीज, वहाँ के रिसोर्सेज सब बहुत अलग है एज कम्पेयर टू वो वाले रीजन जो कि लोअर एल्टीट्यूड पे हैं। अब हम आते हैं हमारे तीसरे रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स पर। तो पीपल, जो कि हम लोग हैं,
वो ह्यूमन रिसोर्स हैं। कैसे? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी, स्किल और नॉलेज से जो भी नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी कारण ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही स्पेशल रिसोर्स हैं। अब हम लोग बहुत अच्छे रिसोर्स तो हो गए, पर रिसोर्स को भी डेवलपमेंट चाहिए रहता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? इसके 3 फैक्टर रहेंगे: एजुकेशन, हेल्थ और स्किल। अगर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर इंसान हेल्दी है और उसमें बहुत स्किल्स है तो वो बहुत सारी नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकता है और नई रिसोर्स क्रिएट कर सकता है। वहीं इसकी डेफिनेशन आ जाती है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, health and education so that they are able to create more resources is known as human resource development। अब हमने बहुत सारी रिसोर्सेज देख ली, पर इन सारे रिसोर्स को कंजर्व भी तो करना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब रिसोर्स को हम यूज करते जाएं तो एक दिन वो सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी। तो हमें उन्हें कैसे यूज करना है? हमें उन्हें कंजर्व करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम? बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। हम कोई भी रिसोर्स है उसका कंजप्शन कम करो, मतलब जितनी हमें नीड है बस उतना ही यूज करो। रिसाइकलिंग करो, रीयूजिंग करो, है ना। हम जैसे कपड़े को कैसे रिसाइकल करते हैं, आपको पता ही होगा कि इंडिया में तो एक बड़े भाई ने कपड़े पहने फिर छोटा भाई पहनेगा। उस टाइप से रिसोर्स को कंजर्व करना है। इलेक्ट्रिसिटी को सेव करो, वाटर को सेव करो, जितनी नीड है बस उतना ही यूज करना रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो कुछ भी चीज़ है उसे हम उस तरह यूज़ करें, कोई भी रिसोर्स को उस तरह यूज़ करें कि हमारी प्रेजेंट की जो नीड्स हैं वो तो सेटिस्फाई हो ही जाए, पर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर दे, मतलब इतना बचे कि फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ को यूज़ कर सके। उसे कहेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स? बताओ जल्दी क्या आएगा आंसर? यूटिलिटी, वैल्यू या क्वांटिटी? क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा क्वांटिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? इनमें से कौन सी ह्यूमन मेड रिसोर्स है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? क्या आएगा जल्दी बताओ, तुमने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, आंसर चाहिए मुझे। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स या डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स? क्या आएगा आंसर? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। वेरी गुड। आपको ये चैप्टर उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।